हेलो दोस्तों। फाइनली हमने अपने डैशबोर्ड के सारे एलिमेंट्स को क्रिएट कर लिया है और अब हमें सिर्फ एक लास्ट एलिमेंट है जो हमको अपने डैशबोर्ड में और क्रिएट करना है। एंड दैट इज़ अ वेरी ट्रिकी एंड बहुत ही सुंदर सा विजुलाइजेशन बन के आता है और वो हमारे डैशबोर्ड का कंटेंट को बहुत ही रिच कर देता है। लाइक दिस विजुलाइजेशन टेक्निक इज कॉल्ड डेटा स्टोरी। हमारे टारगेट डैशबोर्ड जो हमें बनाने वाले थे, उस डैशबोर्ड के अंदर मैंने चार जगह डेटा स्टोरी का यूज़ किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि कैसा वो दिखता है और फिर हम उसको अपने डैशबोर्ड में क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेटा स्टोरी होता क्या है। सो डेटा स्टोरी इज नथिंग जस्ट सम नंबर्स सम नंबर्स जो कि आएंगे अलग अलग फिल्टर कंडीशंस की वजह से, और उन नंबर्स को हम एक प्री बिल्ड स्टोरी के अंदर इनबिल्ट कर देंगे। राइट, सो इट्स लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ अ थिंग। तो मेरी एक स्टोरी में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ूंगा और उन फिल इन द ब्लैंक्स को उन डेटा पॉइंट से फिल किया जाएगा। सो दिस इज द डेटा स्टोरी। लेट्स सी इन अवर टारगेट डैशबोर्ड कि ये डेटा स्टोरी कैसी दिखती है, और फिर हम उसको वहां से बनाने की कोशिश करेंगे अपने टारगेट डैशबोर्ड में। राइट, सो हियर इज माई target dashboard. So in this dashboard, I have applied data story 4 times. One is the first line, that is total athletes participated is 75,820. So this is one data story. So here the day story is that total athletes participated, fill in the blanks. Now in fill in the blanks, I have to put some number. What number? That will come from some conditions and filter. Let's create the first data story in our project. Here I came to my blank sheet, but first of all there is no date, no visualization for data story. वो मुझे लेकर के आना पड़ेगा। मैं गेट मोर विजुअल पे जाता हूँ, विजुअल्स पे गया, मैं सर्च करता हूँ डेटा स्टोरी। दिस इज द वन, एनलाइटन डेटा स्टोरी जो मैं यूज करता हूँ। ऐड दिस, फाइनली इट सक्सीडेड। इस पर क्लिक किया मैंने, बाकी विजुलाइजेशन की तरह ये भी इनिशिएट हो जाता है एक क्लिक करने पे। अब इसमें मुझे यहाँ पर डेटा देना है। तो पहले डेटा स्टोरी में मैं चाहता हूँ कि मुझे टोटल कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने आज तक पार्टिसिपेट किया, उनका काउंट आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करना चाहूँगा, मैं प्लेयर डायमेंशन में जाऊँगा और यहाँ पे प्लेयर आईडी को काउंट कर लेते हैं। सो क्या चाहिए मुझे चाहिए काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी। तो यहाँ पे मुझे एक नंबर मिल गया 75,820। इसका डेटा में जाकर के इसका अपन डिस्प्ले यूनिट ऑफ कर देते हैं। राइट, सबसे पहले मैंने एक नंबर लेके आया, वो नंबर क्या था, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी। काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी। मैं यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं डालने वाला हूँ कि मुझे विनर्स चाहिए या नॉन विनर्स चाहिए, मुझे चाहिए ओवरऑल। किसी ने भी अगर पार्टिसिपेट भी किया तो वो भी मुझे काउंट में आ जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने काउंट किया कि मेरे पास कितनी डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडीज आज तक जनरेट हुई है, वो मैं लेकर के आ गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी जो मेरी फिल इन द ब्लैंक्स फिल होने वाली थी वो आ गई है, बट स्टोरी अभी तक मैंने लिख पाया। लेट्स राइट द स्टोरी नाउ। फॉर्मेट योर विजुअल में जाते हैं। यहाँ पे केवल दो ही चीज आती है, स्टोरी एंड डेटा। डेटा में मुझे वो वैल्यू मिलती है, उसका फ़ॉन्ट साइज मैंने लेट्स सपोज कर दिया 15, उसका डेसिमल मैंने डिस्प्ले यूनिट नन कर दिया है, फ़ॉन्ट कलर मैं इसको ब्लू कर देते हैं आई गेस। और एक चीज आती है यहाँ पर रिप्लेसमेंट टोकन। जहां जहां भी मुझे ये वैल्यू फिल करनी है वहां पे मुझे हैश डालना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एक स्टोरी लिखता हूँ, तो उससे पहले मैं इसका ये टाइटल ऑफ कर देता हूँ। अभी स्टोरी लिखते हैं। लेट्स सपोज आई कैन राइट एनीथिंग। जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, बस हैश की जगह वो डेटा वैल्यू आ जाएगा। हैश विल वर्क एज अ कनेक्टर। यहाँ पे लिख देते हैं टोटल एथलीट्स एथलीट्स पार्टिसिपेटेड
इज दिस। इसका भी साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। राइट। सो ये मेरी पहली डेटा स्टोरी बन के तैयार है, जिसमें मैंने टोटल एथलीट्स पार्टिसिपेटेड कितने हुए हैं आज तक वो दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी, टोटल एथलीट्स पार्टिसिपेटेड, और हैश इज द कनेक्टर फॉर दैट डेटा वैल्यू, जो कि नीचे वाले उससे आ रही थी। इसका जरा मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ। नाउ I have made my one first data story here. Total athletes participated are 75,820. Right? What is the next data story? Next data story is this. USA is the leader in medal tally with 2205 total medals. यहाँ पे मैं नेम ऑफ द कंट्री दिखा रहा हूँ, नेम ऑफ द कंट्री भी दिखा रहा हूँ और टोटल मेडल भी दिखा रहा हूँ। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बस मुझे सिर्फ सिंगल कंट्री का नाम दिखाना है। तो इस टाइप के डेटा स्टोरी लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले ये डेटा स्टोरी को लेके आ जाते हैं इधर पे। अभी इस तरह की डेटा स्टोरी करने के लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग फिल्टर पे पहले अप्लाई कर दो। फिल्टर चाहिए मुझे नेम ऑफ द कंट्री पे, क्योंकि मुझे टॉप कंट्री ही चाहिए केवल। इसलिए मैं नेम ऑफ द कंट्री पे जाऊंगा और मैं कहूंगा मुझे टॉप वन कंट्री का नाम दो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मेडल मेजर। ये फिल्टर मैंने पहले ही लगा दिया, नेम ऑफ कंट्री टॉप ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मेडल मेजर। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही कंट्री का नाम मिलने वाला है। अब मैं यहाँ पे जब नेम ऑफ कंट्री डालूंगा तो मुझे सिर्फ यूएसए मिलेगा, और मुझे चाहिए टोटल मेडल मेजर भी। राइट। सो यहाँ पे मैंने दो डेटा पॉइंट दिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वन इज द टोटल एनओसी नेम ऑफ द कंट्री, सेकेंड इज द टोटल मेडल मेजर। तो दो वैल्यूज हैं जो मुझे चाहिए। तो मैं स्टोरी कुछ इस तरह से लिखूंगा, जिसमें पहली वैल्यू मेरा पहला डेटा फिल करेगा, सेकेंड वैल्यू मेरा सेकेंड डेटा फिल करेगा। थोड़ा सा साइज पहले कम कर दे ताकि दिखना शुरू हो जाए, और जनरल में जाके टाइटल भी बंद कर देते हैं। अभी हम इसका स्टोरी लिखते हैं। What was the story? Okay. The name of the country is the leader in medal tally with hash medals. So the first point, first data point get inserted here. Second data point यहाँ पे, right? Created one more data story here. USA is the leader in medal tally with 2205 medals. Here again I will go and in effect and remove the background. So now one more data story has been created. ऐसे ही एक और डेटा स्टोरी लिखना है मुझे यहाँ पर। यहाँ पे मुझे डेटा स्टोरी लिखना है नेम ऑफ द एथलीट पे, कि किस किस एथलीट ने सबसे ज्यादा मेडल विन किया। कंडीशन है, तो अगेन मैं इसको इनिशिएट करूंगा, और इस डेटा स्टोरी को लिखने से पहले, क्योंकि यहाँ पे अगेन कंडीशंस लग रही हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से एक पहले फिल्टर डालना चाहूंगा। अब की बार ये फिल्टर डालेंगे हम प्लेयर नेम के ऊपर। प्लेयर नेम शुड बी द टॉप वन on the basis of total medal measure। यहाँ से मुझे केवल एक एथलीट की वैल्यू ही मिलेगी। अब यहाँ पे मैं डालना शुरू करूंगा अपना डेटा डेटा स्टोरी में। सबसे पहले मैं डालना चाहूंगा नेम ऑफ द कंट्री, मे बी द स्पोर्ट्स ऑल्सो, एंड देन टोटल मेडल मेजर। टोटल मेजर। सो फर्स्ट वन विल गिव द फर्स्ट नेम, सेकंड वैल्यू में सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स विल गेट फिल्ड विद द नेम ऑफ द कंट्री, थर्ड हैश विल गेट फिल्ड बाय स्पोर्ट नेम, एंड द फोर्थ बाय द मेडल मेजर। चलते हैं स्टोरी लिखने की तरफ।
So athlete, name of the athlete has, this is country name, from this country. इसका थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं, हम लोग भी पढ़ पाएंगे, और पेन कर देते हैं, और डेटा स्टोरी का फॉन्ट साइज को भी कम कर देते हैं. Right. Now we can read the story. Athletes, name of the athletes from the country. Let's suppose I want to write the name of the sport in bracket. In gymnastics, has won the maximum medal with number of medal with 15 medals. यहाँ पे स्पेस दे देते हैं. So now I've written one more story here. ये विजुलाइजेशन जो होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि पहले आप कहीं पे एक डेटा वैल्यूज क्रिएट कर रहे हो जो आपको कहीं दिख भी नहीं रही है, और फिर आप उन डेटा वैल्यूज जो आपने आज तक देखी ही नहीं है, आप उन डेटा वैल्यूज को फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करवा रहे हो. ट्रस्ट मी, ये स्टोरी आपके कंटेंट को बहुत ही रिच कर देता है. नाउ जस्ट वन लास्ट स्टोरी ऑन द एज ऑफ द प्लेयर. इसमें मुझे क्या चाहिए? एथलीट, उसका नेम, इज द यंगेस्ट टू विन द गोल्ड मेडल एट द एज. तो मुझे यहाँ पे गोल्ड मेडल का फिल्टर चाहिए. या फिर से फिल्टर्स लगा लेते हैं. पहले फिल्टर लगेगा प्लेयर नेम के ऊपर, प्लेयर नेम और मेडल. मेडल शुड बी gold only, and name of the player should be not advanced, it should be advanced. Let me remove this first. Let me see. Basic. Now if I will go with the advanced filter, it is not coming there. Let me initiate it again. First I will add the player name here, and there I will go with the advanced filtering. In the advanced filtering, okay. I don't want to put. Okay, fine. So I need to put the visualization first, and then to then the filter. So I want to apply the filter on name with the top. So this time I want the bottom one, bottom one on the basis of the age of the player, not the count, but the minimum. So by this way, I will get the player with the bottom at the minimum age, plus one more filter that needs to be applied, and that is to be applied on the middle. Middle should be the goal. Now I have applied all the filters that I want to make. That I want the medal should be the gold, and the age of the player should be the minimum, that is the bottom most. So that's why I have add, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉटम वन लेकर के चल रहा हूँ. मेडल में मैंने गोल्ड डाल दिया, और नेम में मैंने मुझे बॉटम वाला मिनिमम एज चाहिए था. इसलिए इस तरह के फिल्टर्स में जहाँ पर एज लग, मतलब जहाँ पर कुछ फिल्टर्स लगने चाहिए और आपको डेटा स्टोरी लिखनी है, तो आई सजेस्ट कि पहले आप वो फिल्टर्स लगा लो, फिर वो डेटा बना के लाओ. मैंने यहाँ पे पहले फिल्टर्स बना लिया, अब मैं यहाँ पर डेटा फिल करना शुरू करूँगा. क्या चाहिए मुझे चाहिए नेम. अभी यहाँ पे नेम आ गया. थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं. पहले टाइटल हटा देते हैं, इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, ताकि जो भी हो रहा है मुझे दिख भी पाए इतनी कम जगह पे. स्टोरी का साइज पहले से ही कम करके रखते हैं. तो यहाँ पे मुझे नेम आ गया, फर्स्ट नेम मिल गया मुझे प्लेयर का, और क्या देना चाहता हूँ, डायरेक्टली द एज and the age of the player.
नॉट काउंट, मुझे चाहिए मिनिमम ऑफ एज. So next value will be the age. Now let's write the story. Athlete, name of the athlete is the youngest to win gold in Olympic at the age of hash. Right, so we made one more data story here. इसको भी जनरल पे जाकर के अपन इसका इफेक्ट को बैकग्राउंड बंद कर देते हैं. नाउ वी हैव मेड Olympic. So now हमारा डैशबोर्ड अपने सारे एलिमेंट्स के साथ बन के तैयार है. हमने से बहुत सारे बेसिक एलिमेंट्स यूज किए और कुछ एडवांस एलिमेंट्स भी यूज किए यहाँ पे. राइट, आपने देखा कि कैसे एक एडवांस एलिमेंट को लेकर के आते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं. आप चाहो तो इस तरह से और भी सारे एडवांस एलिमेंट्स हैं जो आप वहां से ला सकते हो और यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो. मैंने आपको कुछ बना करके दिखाए हैं. सो फाइनली एक टारगेट डैशबोर्ड हमने लिया था जो मैं बनाना चाहता था और उस डैशबोर्ड के सारे एलिमेंट हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए. थोड़ा सा काम रह गया अभी इसमें, दैट इज द ब्यूटिफिकेशन, और आई कैन से कि फाइनल टचअप रह गया इसमें. बाकी एलिमेंट आपने सारे सीख लिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा विजुअलाइजेशन थिंग. इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, विच माइट बी द लास्ट मॉड्यूल, अगले मॉड्यूल में हम अपने इस डैशबोर्ड को थोड़ा सा टचअप करेंगे और इसको पब्लिश होने के लिए रेडी करेंगे. राइट, टिल देन, थैंक यू.